अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, HYC सलमान खान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे जुबली हिल्स में, लेकिन नॉमिनेशन जब डाला गया था इसके बाद से उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। और सलमान खान इल्ज़ाम लगाए कांग्रेस पार्टी पर। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि वो इलेक्शन लड़े, यही वजह है कि उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया। इसके बाद से ये BRS पार्टी में शामिल हो गए। आज KTR से मुलाकात की और खंडवा पहना। अब उनका ये कहना है कि अब उनका एक ही मकसद है, कांग्रेस पार्टी को शिकस्त देना। और इसके बाद वो BRS का प्रचार करेंगे जुबली हिल्स में। और ये उन्होंने तयक़ुन दिलाया कि BRS पार्टी यहाँ से कामयाब होगी, क्योंकि कांग्रेस का जुल्म ज़्यादा हो चुका है। पुलिस के ज़रिए कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को होम मिनिस्टर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं, और पुलिस के ज़रिए डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है और ये जो माफिया चल रहा है, इसको रोका जाएगा। आने वाले 3 साल में इलेक्शन है और ये 3 साल के बाद कांग्रेस को बहुत बुरी शिकस्त होगी तेलंगाना में। और उन्होंने कई ऐसे बातों का खुलासा किया। आइए सुनते समझने की कोशिश करते हैं। मज़ीद कई लोगों का भी ये कहना है कि अब सलमान खान नामपल्ली से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि BRS पार्टी में शामिल हो गए हैं। और BRS पार्टी से शामिल होने से अब उनका टिकट हो सकता है कि नामपल्ली में, क्योंकि BRS पार्टी को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नामपल्ली में नहीं मिल रहा था। अब MIM से भी अब BRS का ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, तो फिर अब शायद हो सकता है BRS पार्टी सलमान खान को नामपल्ली से अगली बार इलेक्शन में टिकट देगी। बहरहाल यही शायद समझौता हुआ है और यही बात पर सलमान खान BRS पार्टी में शामिल हुए हैं। बस ये तो अफवाहें चल रही है, लेकिन हो भी सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं इस पर कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में। मगर अफसोस की बात है, ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान MLC है, ना कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की एक ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैं इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है, तो तमाम वो मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार है, सलमान भाई आपको क्या, आपको इख्तियार देने हैं के लिए हम तैयार हैं। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे। 21 तारीख से पहले तुम खबरस्तान दे देते तो इतनी नौबत नहीं होती कि तुम यहाँ पर मेरे दहलीज पे आओ। मैं तुम्हारी दहलीज पे आने तैयार था, मगर तुमने देरी की और हमारी ताकत को तुमने कमज़ोर समझा। आज मैं एक ऐसी ताकत के साथ हूँ जो सेकुलरिज्म को ज़िंदा रखती है। और जब मैं KTR साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैं तहे दिल से मैं KTR साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह बन गई। वो इसीलिए क्योंकि मेरी मुलाकात जब हुई, वो उस मुलाकात में KTR साहब के जो अल्फाज थे मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सलमान भाई, मुझे एक चीज़ का डर है, मुझे एक चीज़ का डर ये है कि हिंदुस्तान में जो हालात बनते आ रहे हैं, वो हालात खुदा ना खास्ता हमारे तेलंगाना में क्यों होना हो जाए। ऐसे हालात मुझे डर है। वो कौन से हालात है कि जहाँ पर एक ही थाली में खाने को बैठे तो उसमें हिंदू भी हो, उसमें मुसलमान भी हो, उसमें सिख भी हो, उसमें ईसाई भी हो। ऐसा माहौल तेलंगाना का होना चाहिए। जब ये अल्फाज मैं सुना कि एक हम जो है ना गंगा जमुना तहजीब को जो है ज़िंदा रखने के लिए हमारे KTR साहब के दिल में एक तड़प है, एक फ़िक्र है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं